डलीदार जैन। चलिए, तो आज हम कुछ समांतर श्रेणी का प्रश्न लेकर के आए हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यह क्वेश्चन आपको यह दिख रहा होगा, कुछ 4 प्रश्न हैं। इस प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, जिसमें a बराबर 7, यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें a बराबर आपको 7 दिया हुआ है और a 13 बराबर आप यानी बराबर दिया हुआ है 35। तो d और s 13 निकालना है, d और s 13 आपको निकालना है। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि 13वां, तो आपको हम पद का फार्मूला इससे पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, उसी फार्मूला पर से 12वां पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस 13वां के लिए a प्लस 12d बराबर 35। अब यहाँ a का मान दिया है, इसको इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे इसमें 7 और 12d बराबर हो जाएगा 35। 12d बराबर हो जाएगा 35, इधर प्लस 7 तो इधर लाएंगे तो माइनस 7, तो 12d बराबर बच जाएगा 15 में से 7 गया 8 2 28, यानी d बराबर हो जाएगा 28/12। 4 3 12, 4 7 28, यानी d का मान आपको 7/3 आ गया। यही d निकालना था। और s 13, तो s 13 मतलब कि s n पर बनेगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यह फार्मूला होता है sn का। तो s 13 कहता है, इसका मतलब कि s जो है वह 13 है। 2 गुने d जो आपको मालूम हो गया, यह 7/2 मालूम हो गया, प्लस n जो है 13 माइनस 1 और d जो है वो आपको मालूम हो गया यह 7/3। a आपको 7 है, अच्छा a 7 है, तो ये हो जाएगा 13/2 और 2 7 14, ये हो जाएगा 12 गुने 7/3। अब इससे इसको हम काट सकते हैं, 3 चौका 12। अब यहाँ बचा 13/2 और 14 प्लस 7 चौका 28। अब हो जाएगा 13/2 और इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 सिल 1 2 1 3 एगो 4, यानी 21 दूना 42, यानी बच गया 13 और 21, इसको गुना करेंगे 3, यानी आप 21 में 13 से गुना करके लिख देंगे 3 6 1 2 3 7 2, 273 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको लिखना देख सकते हैं। और आपको नेक्स्ट आपको दूसरा प्रश्न देखना है। इसका दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, सेम टू प्रश्न। अब हम बना के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बनाएंगे। दूसरा में दिया हुआ है कि a बराबर 37, a 12 बराबर 37 है, a 12 बराबर 37 और d बराबर 3, तो d और s 12 निकालना है, d और s 12। तो करना कुछ नहीं है, 12वां पद के लिए फार्मूला a प्लस 11d होता है बराबर 37। अब इसमें जहाँ d है 3, आपको d बराबर 3 दिया हुआ है, तो a निकालना उसमें है सर, तो d का मान जो है वह 3 है, तो a प्लस 11 गुने 3 बराबर 37 और a प्लस 11 33 बराबर 37। a बराबर 37, इधर प्लस 33 इधर लाएंगे माइनस 33, a बराबर हो गया यहाँ 4, यानी a का मान आपको लाना था यहाँ a, तो a का मान निकल गया। अब हमें s 12 निकालना है, तो s लगा हुआ है, अगर a 12 रहता तो हम tn पर बनाते हैं, लेकिन s दिया हुआ है इसलिए इसको हम sn वाले फार्मूला पर इसको पुट करेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू d, और s 12 है, तो यानी जहाँ n है वहाँ हमें 12 रखना है। 2 गुने a का मान 4 है, n जो है वह आपको कह रहा है s 12, तो 12 माइनस 1, d का मान आपको यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 3। अब रखेंगे 12/2, 4 दूना 8, 11 गुने 3, अब 12/2 8 11 33, और ध्यान देंगे कि 12/2 गुने इस दोनों को जोड़ा जाए, 8 3 11 के हासिल 1, 3 हासिल वाला 4, 2 छक 12, 6 मरतबे कट गया, 6 गुने 41, 6 6 चक 24,
46 इसका आंसर आया एशियन। ठीक है, आप उसी प्रकार से नंबर तीसरे प्रश्न को आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न में A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, तो आपको D निकालना है। तो D और क्या निकालना है, A10। तो इसे करना क्या है कि A13 कहता है, इसका मतलब हो जाएगा A + 12 D बराबर 15। अब दूसरा के लिए ध्यान देंगे कि S10 दिया है, तो पक्का यह SN पर इसको पुट करेंगे n/2 2A + n-1 इंटू डी। तो SN जो हुआ वह 125 है और ये हो जाएगा n के जगह पर n का मान 10 हो जाएगा, 10/2 2A + 10 - 1 गुने d। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 × 5 = 10 और इस 5 से इस काट सकते हैं 25 मरता है, 25 × 5 = 125। तो ये हो गया 25 बराबर 2A और 10 में से 1 गया तो 9 और 9 में d से गुना करेंगे तो ये होगा 9d। ये हो जाएगा, इसको सीधा करेंगे 2A + 9D और बराबर ही हो जाएगा 25। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब इसे हम समीकरण 1 तथा 2 से यानी 1 और 2 की सहायता से हम A और D का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान देंगे कि यहाँ और इसमें किसी एक को काटना है, तब तो इसको गुना करना होगा, तब इसमें कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे सिर्फ समीकरण, आपको किसी एक को एक जैसा करना है, जैसे 2A है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यह 2A हो जाएगा काटने के लिए। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 2A + 12 दूना 24D और 15 दूना 30 और इसको तो गुना नहीं किया तो यह इसी प्रकार से रह जाएगा। अभी होगा 30 25 है। अब चिन्ह बदलेंगे तो ई कट गया। अब ध्यान देंगे यह बचेगा 9 × 5 = 14 5 यानी 15D। उसके बाद यह बच जाएगा ±5 यानी D बराबर हो जाएगा 5/15 5 × 3 = 15 यानी D का मान जो हुआ 1/3 आ गया। अब A या D का मान निकल गया। अब D का निकालेंगे, अब कहता है A10 तो 10वां पद यानी A10 के लिए फार्मूला होता है A + 9D। तो A का मान जो है से निकला। अच्छा, A का मान अभी नहीं निकाले, A का मान और निकालना ही है अभी। तो यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो A + 12D बराबर 15 तो A + 12 गुने D का मान जो है 1/3 बराबर 15। तो A + 3 × 4 = 12 4 मरतब 4 बराबर 15। तो A बराबर हो गया 15 - 4 यानी A का मान जो हुआ 11 हुआ। A का मान 11 निकला। अब 10वां पद निकालना तो A + 9D और A का मान रख दीजिए 11 और D का मान दिया हुआ है, D का मान 1/3 दिया हुआ है। 3 × 3 = 9 यानी 11 + 3 यानी 14। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब एक और बचा, उस प्रश्न को देखा जाए। गजल है गुल तुम्हारा। चलिए, तो यार नेक्स्ट प्रश्न जो देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वह दिया हुआ है A बराबर 2 और D बराबर 8। तो इसमें और SN बराबर दिया हुआ है 90। SN बराबर दिया हुआ है 90। तो आपको N और SN निकालना है। तो सिंपल बात है कि निकालना है N और SN निकालना है। N निकालना है, N यानी TN निकालना है। तो आप SN के फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसको SN होता है n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। तो SN जो है वह 90 है और N मालूम नहीं है, 2 गुने A मालूम है 2, फिर N मालूम नहीं है, D जो है वह दिया हुआ है 8। अब इसे 90/2 रहने दीजिए। n/2 ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8n - 8 यानी इस 8 से दोनों में गुना कर दिए। अब ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90
और ये हो जाएगा n/2 देखिए 8n के 8n लिखा जाए, और अंक वाले को अंक वाले से जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, -4 बचा है। इसमें हम 2 से इस दोनों को भाग दे देंगे तो ये होगा n इंटू ये हो जाएगा कितना 4n-1, ये नहीं 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अभी 90 बराबर ये हो जाएगा 4n² - 2n। अभी हो जाएगा 4n² - 2n, इस 90 को इधर प्लस इधर लाएंगे -90 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देने पर लिख सकते हैं तो 2a² - n आई हो जाएगा 45 दूना 90, 45 दूना 90। अब ध्यान देना है कि आपको पहली गुणे तीसरी यानी गुणनखंड बना देना है, तो 45 दूना 90 गुना करके 90 लाना है और जोड़ घटाव करके 1 लाना है, तो 2a² - 10n प्लस 9n - 45। अब ज़रा इधर देख रहे हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो लिख देते हैं 2a, और यहाँ a हो गया, यहाँ चला जाएगा 2 5 से 10, और इसमें फिर यहाँ कुछ कॉमन यानी 9 कॉमन है, फिर a अंदर चला गया, n है तो n अंदर चला गया तो 9 × 45, 9 × 45, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं n-5, और एक वो है 2n + 9, तो इसे यहाँ करेंगे यदि n-5 बराबर 0 तो n बराबर यहाँ 5 होगा, ये होगा 2n - 9 + 9, तो 2n बराबर हो जाएगा -9, तो n बराबर हो जाएगा -9/2। यह अमान्य हो गया। अब हमें n निकालना था, फिर कहता है tn यानी n a प्लस n-1 × t, तो करना कुछ नहीं है, a का मान जो है वह दिया हुआ है 2, और हम n का मान निकला 5, तो 5 - 6, और d का मान निकला 8 है, हो गया 2 + 4 × 8, 5 में से गया 4 बचा, तो यह 2 + 8 = 32, यानी कि यह 34 इसका आंसर होगा।